प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2005 के प्रैक्टिस सेट को। 2005 के प्रैक्टिस सेट के 90 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके 2005 के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग पुराने वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 किसके बराबर होगा। फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू लॉग 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, लॉग 3 प्लस रूट 10। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू लॉग 3 प्लस रूट 10। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी घन मूल इकाई है तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 का मूल होगा। यहाँ पर हम देखें x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। यहाँ अगर देखें तो हमको प्लस 2 क्यूब मिल रहा है, ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे -2 होगा। तो इन सब में हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर एक ही ऑप्शन में है, तो -1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 10 आम रखे हैं जिसमें से 4 सड़ गए हैं। यदि थैले से 2 आम निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों आम अच्छे हों। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आम निकाल कर थैले में डालेंगे या नहीं डालेंगे, तो बिना प्रतिस्थापन मानकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। कह रहा है प्रायिकता पूछ रहा है कि दोनों आम अच्छे हों, तो हम निकाल लें दोनों आम खराब हों, फिर एक में माइनस कर दें। इसकी जो प्रायिकता होगी 1 माइनस पहला आम खराब होने की प्रायिकता, दूसरा आम खराब होने की प्रायिकता। आम सड़े होने की प्रायिकता निकाल कर एक में माइनस कर दें, तो 1 माइनस 4 आम सड़े हैं 10 में से, गुड़े एक आम निकाल लिए तो बचा 3 आम, कितने 9 में से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 माइनस 2 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 2 13/5। दोनों आम अच्छे होने की प्रायिकता 13/15 होगी। 13/15 उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नन ऑफ दीज। एक फुटबॉल मैच की 7 प्रतियोगिता में जीतने, बराबर होने तथा हारने की संभावनाएं हैं। यदि ए को यादृच्छिक चुना जाता है तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा 4 मैचों की भविष्यवाणी सही है। ए भविष्यवाणी कर रहा है, टोटल 7 प्रतियोगिता है तो n इज इक्वल टू 7, 4 मैचों की भविष्यवाणी सही हो r इज इक्वल टू 4। अब 3 कंडीशन हैं, या तो जीते या बराबर हो या हारे। तो जो P होता है ये भविष्यवाणी सही होने की प्रायिकता होगी। कह रहा है 4 मैचों में भविष्यवाणी सही है, तो 3 कंडीशन है। भविष्यवाणी सही होने का मतलब या तो वो बोल दे जीतेंगे, या बोल दे बराबर हो जाएंगे, या बोल दे हार जाएं। तो P इज इक्वल टू 1/3। क्यों भविष्यवाणी सही ना होने की प्रायिकता 1 - P, ये 2/3 होगा।
अब जो प्रायिकता हमसे पूछ रहा है वो ज्ञात कर सकते हैं द्विपद बंटन से। प्रायिकता क्या होगी कि 4 मैचों की भविष्यवाणी सही हो, तो 4 मैचों की भविष्यवाणी सही होने की प्रायिकता NCR 7C4 Q की पावर N-R 2 की पावर 7-4 3 गुणे P की पावर R 1/3 की पावर 4। ये भविष्यवाणी सही होने की प्रायिकता होगी। तो 7C4 का मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 का क्यूब 8 बटे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 तो 3 की पावर 7। 3 दूना 6 से 6 कैंसिल होगा, 8 पंचे 40 गुणे 7 बटे 3 की पावर 7, तो 8 7 चौक 28, 280 बटे 3 की पावर 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी 4 मैचों में भविष्यवाणी सही होने की प्रायिकता 280 बटे 3 की पावर 7, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो कुल उप समुच्चय की संख्या, n अवयव हैं तो कुल उप समुच्चय 2 की पावर n। यही हमसे पूछे कुल उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, तो उचित उप समुच्चय में रिक्त समुच्चय को नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देंगे तो 2 की पावर n-1। ये कुल उचित उप समुच्चय होगा। कुल उप समुच्चय की बात करें तो 2 की पावर n अवयव हो तो उचित उप समुच्चय पूछे तो 2 की पावर n-1। n a यूनियन b, n u n a n b, यहाँ पे n a डैश इंटरसेक्शन b डैश हम डी मॉर्गन के नियम का यूज करें, n a डैश इंटरसेक्शन b डैश ये बराबर होगा n a यूनियन b के होल डैश के, डी मॉर्गन के नियम से। n a यूनियन b के होल डैश को लिख सकते हैं n u, यूनिवर्सल सेट में हम माइनस कर दें n a यूनियन b को, n a यूनियन b को यूनिवर्सल में माइनस कर दें तो n a यूनियन b का होल डैश मिलेगा। तो n यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू n a यूनियन b को लिख सकते हैं माइनस n a, प्लस होता है प्लस माइनस माइनस n b, माइनस होता है तो प्लस n a इंटरसेक्शन b। अब वैल्यू पुट कर दें, n यूनिवर्सल सेट 700 माइनस a 200 b 300 a इंटरसेक्शन b 100, तो 7 1 800 में 500 माइनस कर देंगे 300, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300। n a डैश इंटरसेक्शन b डैश की वैल्यू 300, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो सेट हैं ए और बी, ए माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी किसके बराबर होगा। तो डायग्राम से अगर देखें ये ए बी, ए सेट बी सेट, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो ये ए माइनस बी होगा, ये शेडेड रीजन ए माइनस बी होगा। फिर ए माइनस बी में ए माइनस करें, इसका मतलब ए के वे अवयव जो ए माइनस बी में ना हो, ए के वे अवयव जो ए माइनस बी में ना हो, ये पूरा ए है। ए माइनस बी में सिर्फ इतने अवयव हैं जो शेडेड किए हैं, तो कौन सा अवयव ए माइनस बी में नहीं होगा, तो ये वाला अवयव ए माइनस बी में नहीं होगा। ए के इतने अवयव ए माइनस बी में नहीं है, तो ये जो हमको एरिया मिल रहा है, ये जो रीजन मिल रहा है, ये जो पार्ट मिला जो हम शेडेड कर रहे हैं,
ये ए और बी का कॉमन पार्ट है, दोनों में कॉमन है, तो इस कॉमन पार्ट को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, इंटरसेक्शन होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि संबंध R प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में इस प्रकार परिभाषित हो कि a, b सच डेट a इज इक्वल टू 2b, तो R इनवर्स, ये R में दिया है, R इनवर्स पूछे तो जो a, b है, a इज इक्वल टू 2b जो दिया गया है, इसी को पलट दें, b इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। परिवर्त या R इनवर्स पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, जहाँ a है वहाँ b पुट कर दें, जहाँ b है वहाँ a। अब वैल्यू पुट करें, अगर a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू 4, ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, या जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही राइट आंसर होगा। तो 1, 2, 2, 4, 3, 6 दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। एफ सच डेट R2R fx इज इक्वल टू 1/x, तब एफ होगा जहाँ R इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो इसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चन बने हैं, जैसे एफ सच डेट R2R, एफ सच डेट R2R, दूसरा एफ सच डेट I2I, तीसरा एफ सच डेट Z2Z, Z2Z। इन 3 टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जो पावर हो वो ऑड नंबर हो, एक्स की जो पावर हो वो ऑड हो, विषम हो। अगर एक्स की पावर विषम हो तो ऐसा फलन, ऐसा फंक्शन हमेशा 1/1 होता है, यानी एकैकी आच्छादक होता है, एकैकी आच्छादक होता है। दूसरा कंडीशन है, अगर एफ सच डेट R2R, एफ सच डेट I2I या एफ सच डेट Z2Z, यही 3 कंडीशन मिल जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर इवन हो जाए। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर इवन नंबर हो जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा, फलन होगा, ना तो एकैकी ना ही आच्छादक। तब फंक्शन ना तो एकैकी होगा ना ही आच्छादक होगा, केवल एक्स की पावर को देखना है। एक्स की पावर ऑड तो एकैकी आच्छादक, इवन तो ना तो एकैकी ना तो आच्छादक। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ एक्स की पावर 1 है, 1 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है तो आंसर होगा 1/2, यानी एकैकी आच्छादक 1/2। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1/2। यदि ए तथा बी के वर्ष के अंत तक, ए और बी हैं, उनके वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रायिकता पी और क्यों हो, तब वर्ष के अंत में उनमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी। तो ए और बी दोनों के जीवित ना रहने की प्रायिकता निकाल लें, एक में माइनस कर दें तो किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता आ जाएगी। किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता 1 माइनस ए के जीवित ना रहने की प्रायिकता 1 माइनस पी, क्योंकि जीवित रहने की प्रायिकता पी है, ना जीवित रहने की 1 माइनस पी गुणे, क्योंकि जीवित रहने की बी के जीवित रहने की प्रायिकता क्यों है, तो जीवित न रहने की प्रायिकता 1 माइनस क्यों, 1 में माइनस कर दे तो 1 माइनस पी माइनस क्यों प्लस पी क्यों, तो 1 माइनस 1 प्लस पी प्लस क्यों माइनस पी क्यों, 1 से 1 कैंसिल होगा, पी प्लस क्यों माइनस पी क्यों,
P प्लस क्यू माइनस पी क्यू इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। P प्लस क्यू माइनस क्यू किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता होगी। P प्लस क्यू माइनस पी क्यू। यदि m साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा तब tan थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा किसके बराबर होगा? तो जो बड़ा कोण है उसको ऊपर रखें, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बड़ा कोण है ऊपर, छोटा कोण नीचे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा ऊपर है तो n नीचे हो जाएगा m अपॉन n। अब यहाँ पर हम अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल योगांतरानुपात के नियम का प्रयोग करें तो योगांतरानुपात के नियम में अंश में जोड़ेंगे, हर में घटाएंगे तो m प्लस n अपॉन m माइनस n हमको मिलेगा। इधर फार्मूला बन जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा मिलेगा, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा m प्लस n अपॉन m माइनस n। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके बराबर होगा? फार्मूला होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c के इक्वल होगा। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा 4 साइन a साइन b साइन c। या सॉल्व करके चेक करना हो तो ए बी सी इज इक्वल टू हम मान लें 60 60 60 60 60 60 अंश, तो साइन 2 गुणे 60 साइन 120 रूट 3/2 प्लस साइन 120 रूट 3/2 साइन 120 रूट 3/2, यानी ऐड करेंगे तो 3 रूट 3 अपॉन 2 मिलेगा। अब ऑप्शन में पुट करके चेक करें, जिस ऑप्शन में 3 रूट 3 मिलेगा वो राइट आंसर होगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है तो 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 से 4 कैंसिल हुआ, बचा क्या 1/2, तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड 4 इंटू साइन 60 रूट 3/2 रूट 3/2 रूट 3/2, 2 या 4 से 4 कैंसिल हुआ, मिला क्या 3 रूट 3/2, यहाँ भी 3 रूट 3/2 यहाँ भी 3 रूट 3/2, तो सेकंड ऑप्शन 4 साइन ए साइन बी साइन सी क्वेश्चन का आंसर होगा। वैल्यू एंगल की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट याद रखें साइन 2a साइन 2b साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होता है। जनरल सोल्यूशन व्यापक हल ज्ञात करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट पहला और आखिरी लें। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3 1 4 x/2, 2 साइन 2x कॉस सी माइनस डी 3x माइनस x 2x/2 x माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट कॉस सी प्लस कॉस डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 2x कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो कॉस x माइनस 3 कॉस 2x। अब इसमें हम देखें तो साइन 2x कॉमन होगा, साइन 2x कॉमन, बचा क्या 2 कॉस x माइनस 3 इज इक्वल टू कॉस 2x कॉमन, बचेगा cos 2x कॉमन तो 2 cos x माइनस 3, 2 cos x माइनस 3 2 cos x माइनस 3 दोनों साइड ब्रैकेट में है तो ये कैंसिल हुआ। cos 2x को इस साइड लेकर चले हैं तो sin 2x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू tan 2x बराबर 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाई 8, n इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें तो n पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाई 8, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा n पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाई 8, ऑप्शन नंबर बी। अगर
सलूशन समझ में आ रहा हो, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, व्यापक हल निकाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि tan 3x माइनस tan 2x बटे 1 प्लस tan 3x tan 2x इज इक्वल टू 1 तो समुच्चय x किसके बराबर होगा? यह फार्मूला है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा समुच्चय में। लेकिन अगर जनरल हल व्यापक सलूशन दिया हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। यहाँ दोनों दिख रहा है तो व्यापक हल जनरल सलूशन ही राइट आंसर माना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ये सी ऑप्शन ना होता तब सेकंड बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता समुच्चय में। इसमें हमको बड़ी संख्या बतानी है कि तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसको ये 3, 4 और 6 का हम एलसीएम लें, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 होगा। तो 9 को लिख सकते हैं 9 की पावर 4 होल पावर 1/12। तो 4/12 1/3 ठीक। 11 को लिख सकते हैं 11 का क्यूब होल पावर 1/12। 17 को 17 का स्क्वायर होल पावर 1/12। तो हमको मिलेगा 17 का स्क्वायर 289, 11 का क्यूब 1331। बड़ा नंबर चाहिए तो ये छोटा हो गया। अब इन दोनों में 9 9 81 गुणे 81, 81 गुणे 81 करेंगे तो 1, 8 एकम 8 दूना 16 की 6, 1 8 अठाई 64 1 65, 65 61 13 31। तो सबसे बड़ा 65 61 है, पावर सब में 1/12 1/12 1/12। तो 65 61 सबसे बड़ा नंबर है। रूट करणी के अंदर 9 या 9 की पावर 1/3 सबसे बड़ा नंबर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है a की पावर x इज इक्वल टू बी, बी की पावर y इज इक्वल टू सी, सी की पावर z इज इक्वल टू a। तब ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड का मान हमको चाहिए, सी की पावर जेड ए के बराबर है। तो सी की वैल्यू बी की पावर वाई है तो यहाँ पुट कर दें बी की पावर वाई की पावर जेड, तो वाई जेड इज इक्वल टू ए हो जाएगा। बी ए की पावर एक्स के बराबर है तो ए की पावर एक्स की पावर वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए की पावर 1। कंपेयर कर लें तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 होगा। एक्स वाई जेड 1 के बराबर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि n इज इक्वल टू m फैक्टोरियल, m इज ग्रेटर देन 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, तब 1/log बेस टू n है। इसको अगर ऊपर लेकर जाएं तो बेस सामने आएगा, जो नंबर में है वो बेस बन जाएगा। प्लस log 3 बेस n प्लस log 4 बेस n log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस डॉट 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 प्लस log m बेस n। log m प्लस log n का फार्मूला यूज करें तो ये बन जाएगा log बेस n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 m तक, तो ये log m फैक्टोरियल बन जाएगा। log m फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल n के बराबर है, तो log n बेस n, log n बेस n की वैल्यू 1। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बेस और नंबर log में इक्वल हो जाए तो उसका मान 1 होता है। log n बेस n की वैल्यू 1 होगी। समीकरण के कितने हल होंगे? तो इसमें हम चिन्हों का परिवर्तन गिन लें कि चिन्ह कितनी बार परिवर्तित हुआ है। तो
प्लस से माइनस हुआ है, फिर माइनस से प्लस हुआ है, तो 2 बार परिवर्तित हुआ है। 2 में अपनी तरफ से 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4, हलों की संख्या 4 होगी। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें x के 4 मान मिलेंगे। Sn इज इक्वल टू गिवन है कह रहा है पदों की Sn, n पदों का योगफल है, तो AP का सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। अगर a की पावर an स्क्वायर प्लस bn प्लस c गिवन हो AP का, हमसे कहे सारवंतर बताओ, तो हम करते क्या है, अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर जो मिलेगा, जैसे अवकलन कर दिए तो 2an प्लस बी, 2an प्लस बी मिलेगा। तो इसमें जो n का कोफिशिएंट होगा, n का गुणांक होगा, वही कॉमन डिफरेंस होता है। n का गुणांक ही कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ Sn इज इक्वल टू एन पी प्लस 1/2 n स्क्वायर क्यू माइनस q/2, यानी मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब अवकलन कर दें तो एन पी का p हाफ n स्क्वायर का 2n क्यू माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल होगा, p प्लस n क्यू Sn इज इक्वल टू या S डैश n इज इक्वल टू p प्लस n क्यू। सारवंतर होता क्या है, n का कोफिशिएंट, n का कोफिशिएंट क्यों है, तो क्यों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारवंतर क्यों होगा, क्यों सारवंतर होगा। एक बार अवकलन कर दें, n का जो कोफिशिएंट होता है वही सारवंतर बनता है, हमेशा सारवंतर के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन क्यों सारवंतर होगा। यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है तो एफ एक्स वाई बराबर होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। एक्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू वाई क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि प्रथम 3 और 6 गुणोत्तर श्रेणी के पदों का अनुपात 125:152 है तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू फाइंड करनी। प्रथम 3 पद का योगफल a r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन प्रथम 6 पद a r की पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो r क्यूब माइनस 1 अपॉन r की पावर 6 माइनस 1 को लिख सकते हैं r क्यूब माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। r क्यूब माइनस 1 से r क्यूब माइनस 1 कैंसिल होगा और इसको पलट लें, r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 152/125, r क्यूब बराबर 152/125 माइनस 1, r क्यूब इज इक्वल टू 152 माइनस 125 अपॉन 125, 152 माइनस 125 27 अपॉन 125, तो r इज इक्वल टू 3/5 होगा। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, तो कॉमन डिफरेंस r इज इक्वल टू 3/5 कॉमन रेशियो। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3/5। अगर क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बहुपद के पास 44 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या होगी। इसके दो फार्मूले ध्यान में रख सकते हैं। विकर्ण 44 हैं तो विकर्ण की संख्या इज इक्वल टू nc2 माइनस n या n-3/2,
n-3/2 दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो विकर्ण है हमारे पास ना n इंटू n-3, n इंटू n-3/2 होता है। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है। तो विकर्ण की संख्या 44 बराबर n(n-3/2), n(n-3) बराबर 88। n की वैल्यू पुट करें, अगर n इज इक्वल टू ऑप्शन से पुट करें 11, तो 11 गुणे 11 माइनस 3 8, 11 8 88। फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो 11 भुजा होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर 11 सेटिस्फाई कर दिया तो 7 8 9 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ भी वही है, त्रिभुजों की संख्या जिसके शीर्ष अष्टकोण के शीर्ष पर हैं, लेकिन कोई भी भुजा अष्टभुज की भुजाएं में नहीं आती हैं। तो त्रिभुज 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है। अष्टकोण या अष्टभुज हैं। 8C3 में माइनस कर देंगे 8, 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 8। 3 दूना 6 से 6 कैंसिल हुआ, 8 सत्ते 56 माइनस 8, 56 में 8 माइनस कर देंगे 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 48, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज क्वेश्चन का आंसर होगा। त्रिभुज 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है इसलिए 3 लिखे हैं। अष्टकोण है तो 8C3 माइनस 8। 3 परस्पर अपवर्जी घटना ABC की प्रायिकता दी गई है। कौन सा कथन सही है? तो अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, परस्पर अपवर्जी घटना की कंडीशन होती है PA प्लस PB प्लस PC, तीनों घटनाओं या जितनी भी अपवर्जी घटनाएं हों सबको हम ऐड करें तो आंसर 1 आना चाहिए। 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 ऐड करें, LCM 12, 3 4 जा 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 प्लस 6 दूना 12, 8 2 10 3 13/12। 13/12 1 से बड़ा है ना कि 1 के बराबर है। तो ये जो कंडीशन दी हैं, जो प्रायिकताएं दी हैं, ये असत्य हैं, गलत हैं, सत्य नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 1 से बड़ी आ गई। सत्य तब होगी जब 1 के बराबर होगी, ना बड़ा ना छोटा। तो असत्य है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक घनाकार पासे को 6 बार उछाला जाता है। पासे को 6 बार उछाला जाता है, तो कुल जो प्रायिकता होगी वो 6 की पावर 6 होगी। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 2 और 4 3 बार आए, ये फेवरेबल कंडीशन है। 3 बार आए, 2 भी 3 बार, 4 भी 3 बार, इसकी क्या प्रायिकता होगी? पासे को 6 बार उछाला गया, टोटल 6 की पावर 6। पासे में 6 फलक होंगे, हमको 3 3 चाहिए, तो 6C3 सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 की पावर 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर बचा 5 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 की पावर 4, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, बचा क्या? 5/5। अंश में केवल एक ऑप्शन में है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 5/6 का स्क्वायर 36, 6 छंग 36, तो 36 गुणे 36 करेंगे, 6 छंग 36 की 6, 3 बचा, 6 त्रिक 18, 18 दूना 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 3 39 की 9, 3 बचा, 3 त्रिक का 9, 9 3 12, 1296 गुणे 3 त्रिक का 9, तो 9 छक 54 की 4, 5 बचा, 9 नवा 81, 5 86, 8 बचा, 9 दूना 18, 8 26 की 6, 2 बचा, 9 एक कम 9 2 11, 5/11,664 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
5/11 664 फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। कह रहा है एक परीक्षण में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक परीक्षण में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, जिसमें 2 बार चित्त यानी हेड। यदि इसी परीक्षण को 3 बार दोहराया जाए तो सफलता ना प्राप्त होने की प्रायिकता, सफलता ना प्राप्त होने की प्रायिकता 2 चित्त, 2 बार चित्त यानी 2 चित्त हमको चाहिए। तो हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है। केवल यही 3 कंडीशन होगी जिसमें 2 चित्त मिलेगा। 3 बार उछाला गया तो n बराबर 3, इस परीक्षण को 3 बार दोहराया जाए r बराबर भी 3 होगा। p बराबर सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता। सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो टोटल 8 कंडीशन बनेगी। 8 में ये 3 फेवरेबल हैं तभी सफलता मिलेगी। तो 3/8 ये सफलता प्राप्त होने की। क्यों सफलता ना प्राप्त होने की? तो 1 - p 5/8। तो सफलता ना प्राप्त होने की प्रायिकता द्विपद बंटन से करें तो 3c3 q की पावर n-r p की पावर r। तो 3/8 की पावर 3, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3/8 की पावर 3। यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं 3√3 + 1 तथा √3 - 1 है, एक कोण 60 है, तो शेष दोनों कोण होंगे। हम फार्मूला पढ़े हैं tan a - b/2 = a - b/a + b cot c/2। तो tan a - b/2 a - b यानी साइड पुट करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल होगा, 2/2√3 cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू, cot 60 है, 3 से 60/2 करेंगे 30 अंश मिलेगा। cot 30 अंश की वैल्यू √3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, tan a - b/2 = tan 45। tan से tan कैंसिल होगा, a - b बराबर 45 दूना 90, a + b + c बराबर 180, a + b बराबर 120। तो ऐसे 2 ऑप्शन ढूंढें जो जोड़ने पर 120 हो, घटाने पर 90 हो। तो पहला जोड़ेंगे 120 होगा लेकिन घटाएंगे तो 60। दूसरा जोड़ेंगे 120 घटाएंगे तो 90 मिलेगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन 105 डिग्री और 15 डिग्री क्वेश्चन का आंसर होगा। बी दिया है, बी कोण दिया है। कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से एक नाव का अवनमन कोण। प्रकाश स्तंभ, ये प्रकाश स्तंभ है, 60 मीटर ऊंचा है। इधर एक नाव है, इसका जो अवनमन कोण बन रहा है ये 15 डिग्री बन रहा है, 15 डिग्री। तो ये दूरी प्रकाश स्तंभ से नाव की दूरी, प्रकाश स्तंभ के पाद से नाव की दूरी x फाइंड करना है। तो tan 15 डिग्री, tan 15 बराबर लंब बटे आधार। tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 - 30
या लिख लें tan 60 माइनस 45, तब भी 15 मिलेगा। 60 माइनस 45 बराबर 60/x, tan a माइनस बी tan 60, tan 45 अपॉन tan 60, 1 प्लस tan a tan b, तो 1 इज इक्वल टू 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x इज इक्वल टू √3 + 1 ऊपर, √3 - 1 नीचे, गुणे 60। तो दूरी जो होगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू 60, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी मीनार के पाद बिंदु से नाव की दूरी √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू 60 मीटर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक पेड़ है जो हवा से टूट जाता है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वृक्ष की संपूर्ण लंबाई, ये पेड़ मान लेते हैं, यहाँ से टूटेगा तो ऐसे बनेगा, 45 डिग्री पर झुका है, 10 मीटर दूरी को छूता है। ये 45 है 10, तो यहाँ भी 45 होगा, 10 90 होगा, 10 √2। पेड़ की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो पेड़ टूट के गिरा है, तो ये और ये पोर्शन जो ऊपर था ये टूट के इधर गिरा है, तो 10 + 10 √2, 10 कॉमन लेंगे, तो 10 इन ब्रैकेट 1 + √2 मीटर, 10 ब्रैकेट में 1 + √2 मीटर। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10th का ऊंचाई और दूरी का थर्ड क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 7 या 8 का थर्ड क्वेश्चन। यदि f(x + 1/x बराबर x² + 1/x², तो f(x) किसके बराबर होगा? f(x + 1/x बराबर x² + 1/x² +2 - 2, 2 ऐड कर लिए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 जोड़ लिए, 2 घटा लिए। f(x + 1/x इज इक्वल टू, ये इतना फार्मूला बना x + 1/x का होल स्क्वायर -2। अब हम पुट कर दें, पुट x + 1/x इज इक्वल टू x, तो f(x) इज इक्वल टू x² - 2। f(x) की वैल्यू फाइंड करनी थी, x² - 2 थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। tan 1x/y इज इक्वल टू tan 1x - y अपॉन x + y। तो tan 1 x/y माइनस tan 1 y कॉमन निकाल लें तो x/y -1 अपॉन, यहाँ से भी y कॉमन निकाल लें तो x/y +1, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ tan 1 x/y माइनस tan a माइनस b का, tan 1 x माइनस tan 1 y का फार्मूला दिख रहा है, तो tan 1 x - y माइनस, एक माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस, tan 1 1, tan 1 x/y से tan 1 x/y कैंसिल होगा, tan 1 1 को लिख सकते हैं tan π/4, tan 1 से tan कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, π/4। 45 अंश क्वेश्चन का राइट आंसर होगा π/4। यदि अल्फा बीटा समीकरण इसके मूल हों तो समीकरण इसका मूल होगा, मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा प्लस c। अब इस इक्वेशन से अल्फा बीटा का मान निकाल कर रखें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू a + b मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c इस साइड लाएंगे -c होगा, प्लस ab - c, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी प्लस c से c कैंसिल हुआ, बचा क्या, x² माइनस a + bx प्लस ab, x² माइनस a + bx प्लस ab
इसका जो मूल होगा वो ए और बी होगा। यही हमसे पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए और बी इस समीकरण के मूल होंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन कॉट एक्स को डिनोमिनेटर में लेकर आए, कॉट 3x को 1 अपॉन टेन 3x लिख सकते हैं। टेन 3x का फार्मूला 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से टेन एक्स कॉमन निकाल लें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स ऊपर बटे टेन से टेन कैंसिल होगा, 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स नीचे मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3y माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। 3 टेन स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड लेकर आएंगे तो 3 माइनस वाई इंटू टेन स्क्वायर एक्स, 3 माइनस वाई इंटू टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का यूज करें तो d इज ग्रेटर देन 0 फॉर रियल सोल्यूशन के लिए होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू 0 माइनस 4a 3 माइनस वाई इंटू सी 3y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस का इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को दूसरी साइड भेज दें तो y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो y माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 3। y का मान 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो सकता है। यहाँ से 3y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 तो y इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 3। तो y इज ग्रेटर देन 3 तो 3 से अनंत तक और 1/3 से माइनस अनंत तक, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने 2005 के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।